नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में दो विषयों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या डॉक्टर कुणाल मीणा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कब बनेंगे, एक लेटेस्ट जानकारी के साथ इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। और इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लोकेश शर्मा, जिस तरह से ऑडियो टेप मामला राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में काफ़ी गरमाया हुआ है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अशोक गहलोत कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, लोकेश शर्मा के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा से और बीकानेर से दो जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी कांग्रेस पार्टी के समक्ष। और ये जानते थे कि अशोक गहलोत अगर सहमति दे देंगे तो उन्हें दोनों जगहों में से एक जगह टिकट मिल जाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था इस, और क्योंकि वो पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी रहे, नज़दीकी रहे और बराबर अशोक गहलोत को मीडिया से जुड़ी तमाम बातों में उन्हें सलाह मशवरा भी देते रहे, ये सब जानते हैं। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से वे अशोक गहलोत के साथ संकट के समय भी खड़े रहे, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं उन्हें एक राजनीति में कदम रखने के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए माध्यम साबित होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। और उसके बाद से ही लोकेश शर्मा को ऐसा लगा कि अशोक गहलोत ने उनके साथ में नाइंसाफ़ी की। और एक तो ये वजह भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक तरीके से बयान पलटा है। पहले वो ये कहते थे कि मुझे तो ये जो ऑडियो टेप मिला है, ऑडियो क्लिपिंग मिली है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरह से पूरी तरह से खुलासा किया है कि ये जो मुझे ऑडियो क्लिपिंग मिली है, ये अशोक गहलोत ने अपने घर बुलाकर मुझे दी थी मीडिया में सर्कुलेट करने के लिए। हो सकता है वो खुद भी इस मामले से निकलना चाहते हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मामला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए हर कोई अपने दाव पेच खेलता है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि जब गहलोत दाव पेच खेल सकते हैं तो मैं भी दाव पेच खेलूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे कोई IAS RS अधिकारी नहीं थे। और जब उन्हें ये लग रहा था कि अशोक गहलोत उनसे गलत करवा रहे हैं या फिर अशोक गहलोत उनसे अनाधिकृत कोई काम करवा रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस समय विरोध क्यों नहीं किया जिस समय वे अशोक गहलोत के OSD थे, जिस समय उन्हें बंगला मिला हुआ था, जिस समय उन्हें तमाम तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई थी और जिस समय वे मुख्यमंत्री के काफ़ी खास हुआ करते थे। उस समय उन्होंने पूरे 5 साल तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें ऐसा अशोक गहलोत की कोई भी गतिविधि उन्हें बुरी नहीं लगी, नियमों के खिलाफ नहीं लगी। वे बराबर अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे। लेकिन अब वो जिस तरह से आए दिन कई तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास में बहुत से सबूत हैं, मैं उनका खुलासा करूंगा, तो इन सारी चीज़ों पर जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वे कहते हैं कि अब उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता लोकेश शर्मा की बातों को। तो कहीं ना कहीं खाचरियावास की इस बात में भी दम लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती थी कि वे खुद जैसे लोकेश शर्मा फंसते हुए दिख रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हो, इसलिए वे भी वकीलों से सलाह मशवरा लेते होंगे और इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान बदला हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सरकारी नौकरी में होते, आप सरकारी मुलाजिम होते, बड़े पद पर होते, तो बात मानी जा सकती थी कि अगर सरकारी नौकरी करनी है तो बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन आपकी तो एक तरीके से इसे राजनीतिक नियुक्ति कह सकते हैं। अशोक गहलोत ने अपने विशेषाधिकार के तहत उन्हें OSD बनाया था। तो जब आपको ऐसा लगता था कि अशोक गहलोत उनसे गलत काम करवा रहे हैं, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं। जिस समय सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था, मानेसर होटल में बैठे थे, उस समय ये फैक्ट बात है कि जो अशोक गहलोत के जो तमाम जो बड़े भक्त थे, जब तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता थे, जो अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं की सलाह मशवरा के आधार पर अशोक गहलोत निर्णय लिया करते थे। अशोक गहलोत के लिए रास्ते वो तैयार करते थे, ना कि अशोक गहलोत उन्हें रास्ता बताते थे। यानी वो अशोक गहलोत के काफ़ी हमदर्द बने हुए थे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अशोक गहलोत सरकार को बचाने में, अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में वो बराबर साथ दे रहे थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम मंत्री। लेकिन अब क्योंकि उनकी कुर्सी जा चुकी है कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान में थोड़ा वो इस समय साइडलाइन हो गए हैं, तो अब हर कोई ऐसा लगने लगा है कि सचिन पायलट अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस में और भी ताकतवर तरीके से वो आगे आए हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, जिस तरह से उनके समर्थक बड़ी संख्या में जीते हैं। तो अब लोकेश शर्मा को ऐसा लगता है कि अब अशोक गहलोत के दिन राजस्थान में आने वाले नहीं हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं भी जिस तरह से वो राजनेता बनने का सपना पाले हुए थे, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि अगर अशोक गहलोत उन्हें टिकट दिलवा देते और अगर वो विधायक बन जाते कांग्रेस पार्टी के अभी वर्तमान में किसी भी सीट से, तो ऐसा लगता नहीं कि लोकेश शर्मा इस तरह से अपना बयान बदलते। खैर, ये सब के अपने अपने अलग अलग दावपेच है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं। जो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा हैं अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, नए नए विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले अपने बेटे की रील को लेकर विवाद में फंसे, CLG मेंबरों के लिए उन्होंने अपने लेटर पेड से जिस तरह से सिफारिश की उसको लेकर चर्चा में आए, और उसके बाद में रेरा में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से वो चर्चा में आए, जिस तरह से उन्होंने सिफारिश की एक रिटायर्ड RAS अधिकारी रामचंद्र बेरवा की, जबकि उन्होंने आवेदन तक नहीं किया था। तो ये तमाम जो विषय हैं उन सबको लेकर इन 9 महीनों में ही जितने प्रकाश चंद बेरवा एक तरीके से प्रेमचंद बेरवा जिस तरह से विवादों में आए हैं, शायद राजस्थान मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अभी इतना विवादों में नहीं आया है जितना पिछले 8-9 महीनों में अभी कुछ दिनों में जिस तरह से प्रेमचंद बेरवा विवादित बने हैं। तो आप सबको पता है कि इस समय दिल्ली में बैठे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उन्हें अगर थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये नियमों के ख़िलाफ़ हो रहा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से अनियमितताएँ वगैरह किसी भी स्टेट में हो रही है उनकी पार्टी की सरकार में, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। सबकी निगाहें इस समय राजस्थान सरकार के प्रत्येक मंत्री पर भी है। दिल्ली में बैठे तमाम जो नेता हैं पल पल के अपडेट लेते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, उन तक हर बात तुरंत पहुंच जाती है, और उनके खुद के भी खुफिया तंत्र होते हैं, उनके खुद के भी ऑफिसर्स हैं यहाँ राजस्थान में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। तमाम तरह की जानकारियाँ यहाँ से दिल्ली जाती रहती हैं। इसलिए कोई राजस्थान सरकार का मंत्री कोई ये सोचे कि नहीं वो जैसा कर रहे हैं वो सब चलेगा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रेमचंद बेरवा एक साफ सुथरी छवि के राजनेता माने जाते थे, पहले विधायक रह चुके हैं और दिखने में भी काफ़ी सरल सौम्य हैं, लेकिन जिस तरह से वो विवादों में आए हैं, नए नए विवादों में, एक विवाद तो जिस तरह से आप सबको पता है कि जिस तरह से वो चर्चा में आए हैं उस विवाद को लेकर, तो उससे भी उनकी छवि पर थोड़ा विपरीत असर पड़ा है और दिल्ली इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। तो ऐसा लगता है कि उन्हें अब शायद आने वाले दिनों में बहुत जल्दी विराम दिया जा सकता है, उनसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ली जा सकती है और उनकी जगह जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा की नाराज़गी लगातार चल रही है, वे लगातार विधानसभा चुनावों के बाद से ही जिस तरह से माना जा रहा था कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। उसके बाद से नाराज़गी रही, डिपार्टमेंट में उन्हें सही नहीं मिला, फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। अब तक वो इस्तीफ़ा लेकर घूम रहे हैं। भजन लाल शर्मा कहते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो मंत्री हैं, वो कहते हैं मैंने तो इस्तीफ़ा दे रखा है, मेरा इस्तीफ़ा आप स्वीकार करो। तो ये जो तमाम तरह की नाराज़गी है, दूसरी तरफ जगमोहन मीणा जो उनके भाई हैं 200 विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी अभी गति नहीं पकड़ रहा है। डॉक्टर कुलाल मीणा के समर्थकों की नाराज़गी लगातार जारी है। डॉक्टर कुलाल मीणा भी जो उनकी जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह की वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, SI भर्ती परीक्षा को रद्द कीजिए, JMM में जो कथित भ्रष्टाचार के मामले थे हैं उनमें FIR के लिए, DOIT में जो कथित भ्रष्टाचार हुआ था उनकी FIR के लिए, और जो फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, ये जो तमाम तरह के जो मामले हैं वो लगातार उठा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं विवादों में या फिर चर्चा में भजन लाल सरकार भी अपने आप ही सोशल मीडिया का ज़माना है, तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं भजन लाल शर्मा की भी। लेकिन अभी जिस तरह से वो दिल्ली होकर आए हैं और उसके बाद में वो एक ताकतवर और उनके चेहरे पर एक तरीके से जोश दिख रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भजन लाल शर्मा कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि रीट जो पेपर लीक के मामले हुए थे उसमें बड़े मगरमच्छ पकड़ने बाकी हैं, तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में बड़े मगरमच्छों की भी गिरफ्तारी हो जाए और कुछ ठोस निर्णय प्रेमचंद जो भजन लाल सरकार आगे आने वाले दिनों में उठा ले, ये पूरी संभावना है। लेकिन संभावना इस बात की है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले डॉक्टर कुलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। दिल्ली से
पार्टी के बड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर किलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बिल्कुल राज़ी हैं। हालांकि यहाँ कुछ दिक्कत ज़रूर हो रही है। राजस्थान भाजपा के कुछ एक दो बड़े सीनियर नेता हैं, वो ये नहीं चाहते कि डॉक्टर किलाल मीणा को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले, लेकिन दिल्ली ने सहमति दे दी है और दिल्ली की ही चलती है। तो हो सकता है विधानसभा उपचुनाव से पहले डॉक्टर किलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और प्रेमचंद बैरवा से कुर्सी वापस ले ली जाए। लेकिन ये विधानसभा उपचुनाव से पहले होगा, हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों।